बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूं अपने इस चैनल में। आज फिर मैं आपके लिए एक बेहतरीन अमल, एक पावरफुल अमल लेकर हाज़िर हो चुका हूं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आप सबसे बहुत ही अदब से दरख्वास्त करता हूं कि अगर आप इस अमल को करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह देखें, और अगर आप इसे वैसे ही देख रहे हैं तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि बराए करम वीडियो फिर देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप अच्छी तरीके से इस वीडियो को देखेंगे तभी आप इस अमल को कर पाएंगे, क्योंकि मैं इस अमल के अंदर और इस वीडियो के अंदर आपको कुछ ऐसी बातें बतलाऊंगा कि जिनकी बातों को किए बगैर आप इस अमल को नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप पहले अच्छे तरीके से इस वीडियो को देख लें, उसके बाद ही अमल को शुरू करें। हम दोस्तों, मैं आपको बतलाता चलूं कि देखिए, आप अगर किसी लड़के से प्यार करते हैं या किसी लड़की से प्यार करते हैं, लेकिन वो लड़का हो चाहे लड़की हो वो आपसे प्यार नहीं करता है, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। या फिर आप ऐसा है कि आप भी प्यार करते हैं और वो भी प्यार करती है, लेकिन आपस में कोई रुकावट बनी हुई है, बीच में कोई रुकावट बनी हुई है, आप उस रुकावट को ख़त्म करना चाहते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए मैं आज ये पावरफुल अमल आपके लिए लेकर हाज़िर हुआ हूँ। मैंने आपको दो चीज़ें बतलाई हैं, एक तो इसका है मोहब्बत हासिल करने का वजीफ़ा, एक ये है कि अगर बीच में रुकावट है उस रुकावट को ख़त्म करने का वजीफ़ा। तो दोस्तों, दो तरह का ये अमल है, आप इसे इन दोनों तरीक़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप मोहब्बत भी हासिल कर सकते हैं, और अगर मोहब्बत में कोई रुकावट आ चुकी है, किसी तरह की भाई हो या कोई दूसरा दुश्मन हो, वो आपके दरमियान में रुकावट बन गया हो, आप उस रुकावट को ख़त्म करना चाहते हो, तो उसके लिए भी एक बेहतरीन और पावरफुल वजीफ़ा है, पावरफुल अमल है। दोस्तों देखिए, आपको करना क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बतलाता चलूँ कि देखिए, आपको सबसे पहले तो 5 वक्त का नमाज़ी होना है। सबसे पहले आपको अच्छे तरीके से 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है। जब आप अच्छे तरीके से 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने लगे, तो जैसे इशा की नमाज़ आती है और फजर की नमाज़ आती है, इन दोनों नमाज़ों में आपको यह अमल शुरू करना है। देखिए, जब आप इशा की नमाज़ का पढ़ने का इरादा करें तो सबसे पहले तो आप जो है नमाज़ पढ़ लें। नमाज़ पढ़ने के बाद इशा की जो 2 सुन्नतें होती है और वितर होते हैं, तो वितर पढ़ने के बाद आप इस अमल को शुरू करें। आपको जब आप वितर पढ़ लें इशा के, उसके बाद आप 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। चाहे आप छोटी सी दुरूद शरीफ पढ़ लें या बड़ी वाली दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक तो दुरूद शरीफ वो है जो आप नमाज में पढ़ते हैं, और एक जो दूसरी दुरूद शरीफ है वो बहुत छोटी है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। तो 3 मरतबा आप इस दुरूद शरीफ को ही पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। आपको ये स्क्रीन पर दिख रही होगी, इसको आपको इस तरह पढ़ना है। मैं दोबारा से आपको पढ़कर सुना देता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। तो आपको इसको 3 मरतबा पहले पढ़ लेना है। उसके बाद आपको ये जो आयतुल कुर्सी आपको नज़र आ रही है, आपको इसको पढ़ना है इस तरीके से। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले तो वो दुरूद शरीफ 3 बार पढ़नी है। उसके बाद आपको ये आयतुल कुर्सी 41 बार पढ़नी है। 41 बार इसे पढ़ने के बाद आपको फिर इसके बाद एक बार और ये दुरूद शरीफ पढ़नी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। जो दोस्तों, जब आप इशा में ये काम कर ले, इशा में ये काम करने के बाद आपको फिर सुबह जब फजर की नमाज़ पढ़ो, फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद आपको फिर से पहले जो इशा में किया था, आपने 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ी थी और 41 बार आयतुल कुर्सी पढ़ी थी, और फिर बाद में 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ी थी। लेकिन आपको फजर में सिर्फ़ और सिर्फ 3 बार दुरूद शरीफ पढ़नी है और 11 बार फिर आयतुल कुर्सी पढ़नी है। बस ये पढ़ने के बाद आपको फिर इसी तरीके से अपने ऊपर फूंक को मार लेना है, और जिस वक्त आप फूंक मारो उस वक्त आप अपने महबूब के बारे में सोचते रहो।
تو دوستو اسی طریقے سے بالکل آپ کو یہ عمل آپ کو 17 دن تک یہ عمل مستقل کرنا ہے. کسی طرح کی کوئی غیر حاضری نہیں ہونی چاہیے, کوئی ناگاہ نہیں ہونی چاہیے. بغیر کسی ناگاہ کے آپ کو یہ عمل کرتے رہنا ہے. 17 دن اگر آپ نے اس عمل کو یقین کے ساتھ کر لیا, انشاءاللہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کو اس عمل میں 100% کامیابی ملے گی, اور آپ کا جو سچا پیار ہے وہ ہمیشہ کے لیے آپ کو مل جائے گا. دوستو میں آپ کو بتلاتا یہ بھی چلوں کہ آپ کو یہ کس دن کرنا ہے اور کس ٹائم کرنا ہے. دیکھیے آپ کو ٹائم کا تو اس کا پتہ چل گیا کہ آپ کو عشاء کی نماز میں اور یہ فجر کی نماز میں آپ کو کرنا ہے. لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کو 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے, تبھی آپ کو وہ مل پائے گا. دیکھیے اگر آپ کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اپنے اندر ضرور کسی طرح کا بدلاؤ کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے اندر ایک طرح کا بدلاؤ کریں, نمازی بن جائے, اللہ تعالیٰ سے اسے مانگے, انشاءاللہ وہ آپ کو ضرور ملے گا. اور آپ کو جو یہ عمل میں نے بتایا ہے, یہ آیت الکرسی والا اور درود شریف والا, آپ اس عمل کو شروع کر دیں. تو دوستو دیکھیے اس کے کرنے کا دن جو ہے وہ کوئی بھی متعین نہیں ہے, آپ کسی بھی دن اسے کر سکتے ہو. اور پھر رہی یہ بات کہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو, کسی کے لیے بھی آپ اسے کر سکتے ہو. اگر آپ اسے اپنے کسی رشتہ دار کے لیے کرنا چاہتے ہیں, بھائی کے لیے کرنا چاہتے ہیں, یا دوست کے لیے کرنا چاہتے ہو, وہ بھی آپ کر سکتے ہو. اس میں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے, یا کسی طرح کا اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے کر سکتے یا اس کے لیے کر سکتے ہو. نہیں, یہ قرآنی عمل ہے, آپ اسے کسی کے لیے بھی کر سکتے ہو. تو دوستو میری بات یاد رکھنا کہ دیکھیں یہ عمل اگر آپ کرو تو سب سے پہلے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین بنانا ہے, اور یہ یقین رکھنا ہے کہ میں جو یہ عمل کر رہا ہوں صرف اللہ کی ذات کے لیے کر رہا ہوں, وہی مجھے کامیابی دینے والا ہے. دوستو آپ نے اگر اس یقین کے ساتھ اس عمل کو کر لیا, انشاءاللہ آپ کو اس میں کامیابی مل جائے گی. بس میں تو آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ کا جب یہ کام ہو جائے تو آپ میرے لیے بھی دعا ضرور کریں.